स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब के स्पैशल प्रोग्राम पंजाब विशेष के विच। अज पंजाब विशेष की शुरुआत करांगे लुधियाना तो, जिथे दस दिए कि कोरोना की दूजी लहर कटन तो बाद पंजाब के स्कूलों खोलिया गया सी, पर अज उही होया जिसका सारे लोगों को डर सी कि स्कूल दे विच बच्चे जाण दे नाल किते कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए। जबकि अज कोरोना पॉजिटिव बच्चे आ चुके ने ते उन्हां दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई है। दस दिए कि RT-PCR टैसट दे विच कोरोना पॉजिटिव बच्चे 12 कोरोना पॉजिटिव बच्चे आए ने। दस दिए कि लुधियाना की बस्ती जोधवा स्थित सरकारी स्कूल के 8 बच्चों के कोरोना पीड़ित पाए जाने मगरों कैलाश नगर स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल के 12 बच्चों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो इस खबर तो बाद सारे सेहत विभाग विच हड़कंप मच गया है। जिस तो बाद डिप्टी कमिश्नर वरिंदर शर्मा ने स्कूल को 24 अगस्त तक बंद रखने के निर्देश दे दिते हैं। नाल ही स्कूल के सारे स्टाफ अध्यापकों और विद्यार्थियों के कोरोना टैसट कराने हुक्म जारी किए हैं। दस दिए कि लुधियाना के अज स्कूल हाले कुछ समय होया है स्कूल खुले नूं ते बच्चों ने हाले शुरू ही किया जाना। तो इस दे नाल ही कोरोना दियां जो तीसरी लहर की संभावना दसी जा रही सी कि तीसरी लहर दे विच बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं, उसते किते ना किते लक्षण दिखने शुरू हो चुके हैं। बच्चों के उत्ते कोरोना हावी हुंदा नज़र आ रहा है ताकि कोरोना क्योंकि स्कूलों के विच बच्चे जाने शुरू हो गए हैं। कल स्कूल दे विच +1 के विद्यार्थियों टेस्ट होया सी। टोटल 41 बच्चे सी। 41 बच्चों में 8 बच्चों की रिपोर्ट रैपिड के दौरान पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। 4 मुंडे सी, 4 कुड़ियां सन। उस रिपोर्ट तो बाद असी अपने जिला सिक्ख्या अफसर साहबान या हैल्थ डिपार्टमेंट साडी गल हुई है तो सानू रात को पता लग्या, रात मेरी गल हुई है, रात को असी +1 ते +2 के विद्यार्थी जिहड़े कल हाज़र सन सारे विद्यार्थियों असी स्कूल आने तो मना कर दिता। उन्होंने कह दिता भी अगले देशों तक तुसीं विद्यार्थियों स्कूल में नहीं आना, तो अपनी कोशिश करनी भी सारे विद्यार्थी अपने क्वारंटाइन होना। तो हैल्थ डिपार्टमेंट का थोड़ा मैंने मैसेज भी आया सी, जिहड़े 8 विद्यार्थी पॉजिटिव रिपोर्ट जिन्होंने आई सी उन्होंने विद्यार्थियों ने मैसेज कर दिता। मैसेज करके वो विद्यार्थियों को अपने हैल्थ डिपार्टमेंट तो अपने लेवल पर दवाई अपनी जाके लै आना। उन्होंने पेरेंट्स साहबान को कहा, मैसेज भी है भी अपने विद्यार्थियों दवाई नहीं लैनी, उन्होंने पेरेंट्स साहबान ले आएंगे। ਜਦੋਂ मैं मेरे स्कूल की रिपोर्ट मेरे लग्या मैंने बच्चे पॉजिटिव आए हैं, मैं कि जिला सिक्ख्या अफसर दफ्तर मेरी गल हुई है तो उन्होंने गल हुई है भी मेरे को अपनी अथॉरिटी कोई नहीं, मैं अपने लेवल से स्कूल बंद करदा। मैं स्कूल की क्लास मैं और बंद कर सकता। स्कूल दी क्लासां मैं दोनों +1 +2 दोनों क्लासां मैं मना कर दिता भी अगले देशों तक। अगले देश 14 दिन भी हो सकते, 14 तो वध भी हो सकते हैं। हो सकता है कि सारे पॉजिटिव नैगेटिव आए सारे रिपोर्ट हो सकता है परसों स्कूल खोल भी दईए, ठीक है जी। बाकी मैं ये काम कर दिता। उस तो बाद मेरी जिला सिक्ख्या अफसर नाल गल हुई है, जिला सिक्ख्या अफसर मेरी हुण भी गल हुई है, कहते मैं DC साहब नाल गल करके भी अगली प्राइवेट मैं कराउणा भी जो भी आप करना होगा। तो कोरोना की प्रकोप के विच बच्चे आते हुए नज़र आ रहे हैं। दस दिए कि बच्चों के उत्ते कोरोना हुण अपना कहर दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो हुण इसके बाद देखना होगा कि पंजाब सरकार की फैसले कोरोना के उत्ते लैंदी है। तो हुण गल करांगे एक सिंगर की, जो कि सिंगर फनकार सिंह के गीत नवा गीत आया प्रशंसा ने नवीं उचाइयां प्राप्त कीतियां ने, जिसका यूट्यूब पर 15 लाख व्यूज़ पार कर चुके हैं। तो इस गीत को फनकार सिंह ने द्वारा गाया गया है तो सुशांत शंकर ने संगीत दिता है। वीडियो शूटिंग आर्मीनिया में हुई है तो मुंबई में रिकॉर्ड की गई है। तो पिछले 5 सालों में फनकार ने पूरे भारत में लगभग 1000 लाइव शो कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भावनात्मक पल है क्योंकि मेरे गाने को लोग पसंद कर रहे हैं। दस दिए कि इस गाने को वाइट हिल कंपनी ने रिलीज़ किया है। तो हुण MTV बीट जूम और होर चैनलों पर एक गाना नियमित तौर पर चलाया जा रहा है तो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। ये मेरी कोशिश रहेगी। इसका मैं जवाब ही देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता पर्सनली। अगर आप में टैलेंट है और आपकी नीयत साफ है तो आपको मौका ज़रूर मिलता है। मुझे मेरा काम करना था, मुझे आज तकरीबन मैं बचपन से सीख रहा हूँ म्यूज़िक और सेमी क्लासिकल सीखा मैंने, विनोद सूद जी हैं उनसे सीखा, कंवर इकबाल जी हैं उनसे सीखा, पंडित भीमसेन शर्मा जी हैं उनसे सीखा, दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूज़िक वहाँ जाकर सीखा। मैंने इसमें भी बहुत सारी डिग्रियाँ वगैरह लेकर रखी हुई। मेरा शौक था कि मुझे कुछ सर्टिफिकेट्स भी चाहिए, बट वो मेरे लिए मायने नहीं, बट मैंने किया, मेरा शौक है स्टडी करना। बट अगर आप मेहनत करते हैं और नीयत साफ है तो आपको मौका ज़रूर मिलता है। और मुझे लगता है मेरा पहला गाना अगर वाइट हिल ट्यून्स के लेवल पर आया है, जो जाना माना और एक अच्छा नाम है उस लेवल का, उस पर पहला गाना मेरे लिए अपने आप में अचीवमेंट है। तो मुझे लगता है कि रिच किड्स की बात नहीं है, आप एक गाना निकाल लोगे, मैं रिच किड्स की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक गाना निकाल लूँगा, पर जब मुझे पब्लिक में जाना है, मुझे लाइव परफॉर्म करना है
उस वक्त मुझे क्या करना है, या मैं दूसरा गाना निकाल लूँगा। लेकिन अगर मुझे आपको यही गाकर सुनाना पड़ जाए कुछ, तो मुझे उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो अगर आप में टैलेंट है तो आपको मौका जरूर। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਰਲ ਬੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो भाई जब गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं, चर्चा करने को तैयार नहीं, 1 साल से किसान बैठा हुआ है, 500 से ज़्यादा शहादत हो चुकी हैं। आप जब देखिए पिछले 20 दिन से लगातार 19 जुलाई से लगातार हर रोज़ 267 के उसका जो एडजॉर्नमेंट मोशन है वो पेश करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का भी नोटिस दिया 176 के नीचे। ये बात सुनने को तैयार नहीं। आज इन्होंने डिसीव किया, हिंदुस्तान के लोगों को डिसीव करने की, धोखाधड़ी करने की कोशिश की, ऑपोजिशन को मजबूर करने की कोशिश की, एजेंडा खुद तय किया। हमें कहा वो फॉलो करो एजेंडे को। 5 पहले स्पीकर इनके थे, 3 हमारे थे, और उसमें क्या था कि एग्रीकल्चर के सामने मुश्किलें क्या हैं, उसकी सोल्यूशन क्या है। हम चर्चा चाहते हैं 3 काले कानूनों में कि काले कानून वापस लो। और मैं आज गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं, अपनी आंखें खोलो, अपने कान खोलो। ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सभा में आज अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला, जिस तरह से एग्रीकल्चर पर शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस था और उसमें जिस तरह से चर्चा करने के पहले जो दृश्य उत्पन्न हुआ। प्रताप सिंह बाजवा हमारे साथ हैं। बाजवा साहब, आप हैं कि टेबल पर चढ़ गए? तो भाई जब गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं, चर्चा करने को तैयार नहीं, 1 साल से किसान बैठा हुआ है, 500 से ज़्यादा शहादत हो चुकी हैं। आप जब देखिए पिछले 20 दिन से लगातार 19 जुलाई से लगातार हर रोज़ 267 के उसका जो एडजॉर्नमेंट मोशन है वो पेश करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का भी नोटिस दिया 176 के नीचे। ये बात सुनने को तैयार नहीं। आज इन्होंने डिसीव किया, हिंदुस्तान के लोगों को डिसीव करने की, धोखाधड़ी करने की कोशिश की, ऑपोजिशन को मजबूर करने की कोशिश की, एजेंडा खुद तय किया। हमें कहा वो फॉलो करो एजेंडे को। 5 पहले स्पीकर इनके थे, 3 हमारे थे, और उसमें क्या था कि एग्रीकल्चर के सामने मुश्किलें क्या हैं, उसकी सोल्यूशन क्या है। हम चर्चा चाहते हैं 3 काले कानूनों में कि काले कानून वापस लो। और मैं आज गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं, अपनी आंखें खोलो, अपने कान खोलो। बाहर किसान अपनी जंग जारी रखेंगे, पार्लियामेंट के अंदर हम रखेंगे। आपने जो हमें सजा देनी है दीजिए, सस्पेंशन तो छोड़ दीजिए, आप जेल में भेजो, हमें हवालात में भेजो, हमें कैद करवा दो, हमारा गला कलम कर दीजिए। टेबल पर चढ़ गए और रूल बुक भी फेंका है। रूल बुक तो इनके लिए इसलिए फेंकी कि कम से कम रूल पढ़कर तो आया करो। जिसने भी फेंकी वो देखो, रिकॉर्ड में देखो, जिसने फेंकी इसलिए फेंकी कि वो आकर रूल पढ़ो। कम से कम रूल आपके पढ़ने के बाद ही आपको हाउस को चलाना है। सभापति आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। मैं कहता हूं शौक से करें, मैं उनका थैंकफुल होऊंगा अगर करेगा। अगर किसानों की वजह से हमारे पर प्रताप सिंह बाजवा पर कार्रवाई होगी, मैं खुशकिस्मत होऊंगा इसके। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। ਤੇ ਇਸੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। राज्यसभा में अभूतपूर्व हंगामा देखने को मिला और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप पार्टी के सांसद जो हैं सुशील गुप्ता हमारे साथ हैं। सुशील जी जो हैं आज काला कुर्ता पहनकर पहुंचे हैं। ये तीनों काले कानूनों को रद्द कराने के विरोध में हम आए हैं और इनको रद्द होना चाहिए। सरकार अहंकार में आई हुई है, किसान विरोधी सरकार। पूरे सत्र पहले दिन से हम मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लेने पे आप कानून लाएं और एमएसपी की गारंटी दें। और जासूसी कांड जो आप करवा रहे हैं, देश की सेना की जासूसी करा रहे हैं, देश के जजेस की जासूसी करा रहे हैं, उसकी सदन में चर्चा करें। रूल बुक भी ऐसा कहा जा रहा है कि रूल बुक भी फेंका गया। ये बीजेपी जो मर्जी कहती रहे, किसान विरोधी चेहरा है, हजारों झूठ बोलेंगी, परंतु हमारा विरोध है ये काले कानून रद्द होने चाहिए और उसकी मांग जबरदस्त तरीके से हमने संसद में रखी और आगे भी रखते रहेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी सांसद जन साहब जिस तरह से जो आज राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला, जिस तरह से विपक्ष का जो रुख था उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, संसद के इतिहास में
इस तरह की इस काम को, ऐसे सीन को देखने के लिए हम लोग संसद में नहीं आए थे। और जिस प्रकार से विपक्ष ने मेज पर चढ़कर विरोध करिए, चिल्लाइए, बोलिए, अपनी बात कहिए, लेकिन इस तरह से संसद का अपमान करना, फाइल फेंकना, दिस इज रिडिकुलस, बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद। तो साफ तौर पर जो राज्यसभा में अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला, जिस तरह से जो विपक्ष का रुख था, सत्ता पक्ष का कहना है कि सही नहीं था। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ BAP ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰੁਣ ਬਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ 2022 ਦੇ ਲਈ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕਿਸਾਨ नेता ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬਣਾਇਆ है। देखिए, अभी पॉलिटिकल पार्टी तैयार तो नहीं की है, लेकिन उस तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं कि 8.5 महीने में 600 किसान हम शहीद हो गए हैं धरने पे बैठे। इसके बावजूद भी, इतने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के बावजूद भी किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है, तो हमारे पास और चारा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मान लिया हम ये आंदोलन जीत भी जाएं, वैसे तो 8.5 महीने में सुनी नहीं, पर मान लिया हम जीत भी जाएं तो 5 जून 2020 से पहले वाली स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। तो क्या 5 जून 2020 से पहले क्या किसान को कोई समस्या नहीं थी? उस वक्त भी पंजाब में 3-4 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे। पूरे देश में हर 25 मिनट में एक आत्महत्या तब भी हो रही थी, वो अब भी हो रही है। 3 कानून तो अभी पूरी तरह से लागू ही नहीं हुए। अभी हमारी हालत। ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਲਚਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਲਚਲ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ ਥਰੋ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ओलंपिक्स 2020 में नीरज चोपड़ा के बाद सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स में कोई चर्चित खिलाड़ी थी तो वो कमलप्रीत, क्योंकि डिस्कस थ्रो में इनसे एक मेडल की उम्मीद थी। 6th पोजीशन पे रही थी फाइनल्स में। कमलप्रीत से बात करते हैं। कमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। एक्सपीरियंस की बात की जाए, पहला ओलंपिक्स था आपका, कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला आपको टोक्यो जाके? क्या अहमियत लगी आपको इस ओलंपिक्स की? सबसे बड़ा सर प्रेशर था। ओलंपिक का एक अलग ही प्रेशर था, और वो प्रेशर सिर्फ जो अंदर एथलीट है वो ही समझ सकता है। और उसके बाद सर ओलंपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है सर दुनिया का। मैं सोचती हूँ कि जो प्लेयर गेम स्टार्ट करता है, जब गेम में होता है, उसके लिए ये सबसे बड़ा एम होता है वो ओलंपिक जाए। और मेरा भी एम था सर, और ऊपर से सब मैं अच्छा थ्रो करी और लोगों को होप जताई कि मेडल आएगा। लेकिन थोड़ा फाइनल में कुछ वेदर कंडीशन और थोड़ा ये सब अच्छा ना होने करके हार्ड लगता सर, लेकिन इन फ्यूचर सर अच्छा होगा। कितना मुश्किल था वो, क्योंकि हम लोग सब देख रहे थे बारिश हो गई थी और वहाँ पर पूरा वेट था, काफी एथलीट्स तो स्लिप भी कर रहे थे वहाँ पर। वो कितना डिफिकल्ट सिचुएशन सर? डिफिकल्ट था क्योंकि आप देख लेते हो कि वो स्लिप हो रहे हैं तो आपके मन में डर बैठ जाता है कि अगर हम भी स्लिप हो गए, इंजरी आ गई तो क्या क्या रहेगा। तो ये सब डर एथलीट के अंदर ऑब्वियसली पैदा हो जाते हैं। मेरे अंदर भी सर पैदा हुए, तो इसकी वजह से थोड़ा नर्वस भी हुई सर। अच्छा, पहला ओलंपिक्स था आपका ये, और एथलेटिक्स में कभी भी गोल्ड मेडल नहीं आया था, नीरज लेकर आए हैं। एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड, ये तमाम जो खेल हैं, इसको कितना बूम मिलने वाला है आपके साथ? सर नीरज के मेडल से बहुत बड़ा मैं सोच रही हूँ कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को प्रोत्साहन मिलने वाला है। एक स्टार्ट हो चुका है, एक दौर नया स्टार्ट हो चुका है कि नीरज ने मेडल की शुरुआत करती है। अब कोई ऐसे प्लेयर सोचेगा नहीं कि इंडिया का मेडल नहीं है, अभी सोचेंगे नीरज का मेडल है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस चीज़ से सर बहुत ज़्यादा मतलब मैं सोचती हूँ कि एक चेंजेस आने वाला है एथलेटिक्स में। अच्छा कमल, जिस दिन आपका फाइनल्स था उस दिन हमारी राखी मैम से भी बात हुई थी सुबह, और वो कह रही थी कि मैं लगातार फोन पे टच पे हूँ और मैं उसका हर एक मूव देख रही हूँ और मैं वहाँ पर भी बता रही हूँ कोचेस को। वो कितना इम्पैक्टफुल था आपके लिए? सबसे बड़ी सर, मैं तो चाहती थी मैम वहाँ हो, लेकिन थोड़ी सी एक सिचुएशन ऐसी थी कि मैम साथ नहीं जा पाए। तो मैम फ़ोन पे टच पे थे हम, हालांकि हमें अंदर मोबाइल लेके जाना अलाउ नहीं थे, लेकिन बाहर से कोचिज से मैम टच में थे, तो मेरे लिए ठीक था सर। लेकिन फिर भी मैं, अगर मैम वहाँ होते तो मुझे लगता सिचुएशन थोड़ी अलग होती।
अच्छा, आपका सफ़र किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बड़े चैलेंजेस रहे हैं, डिस्कस थ्रो इतना ज़्यादा नहीं है, विकास गौड़ा, सीमा पूनिया, इनके नाम तो आज तक डिस्कस थ्रो में सुने थे, लेकिन अब कमलप्रीत का भी नाम पूरे इंडिया में फेमस हो गया है, इसको किस तरीके से आप? मेरे मोटिवेशन से सर कृष्णा दीदी थे, जिनको मैंने अपनी गेम स्टार्ट करी तब से देखती आ रही हूँ। मैंने उनके साथ हालांकि कॉम्पिटिशन भी खेले हैं, वो मेरे मतलब बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट्स है, और वो आज भी मेरे से बात करते हैं तो मेरे को पूरा मोटिवेट करते हैं। तो मेरे लिए सर अपना नाम अब डिस्कस में मतलब समझिए कि मेरा एक सपना था जो पूरा होने जा रहा है धीरे धीरे करके। फॉरेन के अंदर ट्रेनिंग से कितना फर्क पड़ा आप? मैंने सर फॉरेन में ट्रेनिंग नहीं करी अभी तक। नहीं, लेकिन जाना चाहेंगे, क्योंकि डिस्कस थ्रो और ट्रैक एंड फील्ड के जितने भी एथलीट्स हैं ज़्यादातर पेरिस या यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, तो वहाँ पर जो ट्रेनिंग करते हैं उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है बड़े गेम्स के अंदर। अभी हम इस बारे में सर डिस्कशन करेंगे, अगले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो इस बारे में हम फेडरेशन से, मेरे कोचेज से, इन सबसे डिस्कशन करेंगे। क्या अब आपका अल्टीमेट गोल रहने वाला है? सर वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक दो मेजर इवेंट है, जो ज़्यादा टाइम नहीं बचा। 3 साल कुछ सोचने को तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर प्लेयर की लाइफ से देखें तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, एक एक दिन ऐसे बीतता पता नहीं चलता। तो मेरे लिए सबसे बड़े गोल है कि जो अभी मैं 6th हूँ, आगे 6th ना रहूँ, और जो लोग डिस्कस देखते हैं उनके लिए मेडल लेके वापस आऊँ। अच्छा, जब 6th फिनिश किया आपने तो उस टाइम पर आपकी क्या फीलिंग थी? घर पे बात हुआ था, उसके बाद क्या कुछ चल रहा था? सर सबसे बड़ी तो ये फीलिंग था मैं 6 क्यों आई, मेडल क्यों नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे मैंने बात करी, लोगों ने बताया कि आपने अच्छा करा है, आप फर्स्ट टाइम तो लोगों ने डिस्कस को देखा है, पहले पता भी नहीं था डिस्कस क्या चीज़ है। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि अब लोग पता चल गया डिस्कस क्या चीज़ है, और इन फ्यूचर मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा मैं डिस्कस रोर हूँ या मैं कमलप्रीत हूँ, लोगों को पता चल चुका है। तो ये बहुत खुशी की पल है मेरे लिए। हम आशा करते हैं कि आपका फ्यूचर और भी ब्राइट हो और आप देश के लिए ओलंपिक्स में मेडल लेके आए। फिलहाल पंजाब विशेष ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, तमाम खबरों ਲਈ जुड़े रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब ਦੇ ਨਾਲ।